1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि ये वाला जो नंबर हमें गिवन है और ये जो नंबर हमें गिवन है, ये दोनों के दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा अगर उनके फैक्टर्स में किसी भी नंबर के फैक्टर्स में अगर 1 के अलावा एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 12 की, तो 12 की अगर हम बात करें तो 12 की अगर फैक्टर करते हैं तो 1 और इंटू 2 और इंटू 2 और इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 1 के अलावा जो 12 है उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर्स होगा। अगर हम 13 की बात करते हैं तो 13 को अगर हम देखते हैं तो 1 और 1 इंटू 13 होगा, तो ये बस 1 से कटेगा, 1 के अलावा एक ही इसका फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिसमें 1 के अलावा अगर एक से ज़्यादा किसी के फैक्टर्स आ जाते हैं तो वो एक कंपोजिट नंबर्स होता है। तो अगर हम यही चीज़ यहाँ पर शो कर देते हैं तो ये चीज़ कंपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों में से अगर देखें तो इस में से और इसमें से दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है। 13 यहाँ से कॉमन लेने के बाद 7 इंटू 11 और इंटू में कितना है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 13 हमने कॉमन निकाल लिया, 7 इंटू 11 और 13 बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 13 बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो 13 ऐसे रखेंगे हम, 7 की 11 से करेंगे तो 77 की 1 से करेंगे 77 और प्लस में कितना आ जाएगा 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे 13 और मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 78। अब अगर मैं यहाँ पर 78 के फैक्टर करता हूँ तो देखिए 2 से अगर हम इसको काटते हैं 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर 13 से 3 टाइम कट जाएगा और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 13 को तो आप ऐसे ही रखें मल्टीप्लाई, 78 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 3। ठीक है, तो अब एक बात बताएं, यही तो वो नंबर है जो ये आया है, इन सब की मल्टीप्लाई करें तो भी वही आना है और इन सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो भी वही नंबर आना है। तो ये यही तो नंबर है। अब हमने देखा कि इस नंबर को हमने जो यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर एक के अलावा इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, इसमें से अगर हम देखते हैं तो इसमें और इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसमें से हमने 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 4 और इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 1 बच गया है, प्लस यहाँ से 5 बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते थे 5 निकाल करके, मगर मल्टीप्लाई में 1 का कुछ इफेक्ट नहीं होता है तो इसलिए कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखा है तो ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऐसे रखेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008 और प्लस 1। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करके 1008 और प्लस 1 आ गया। अब जब हम इन सबको जो है ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1009। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। 1009 के फैक्टर नहीं होते हैं, मगर मैंने बताया था कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें 1 के अलावा एक से ज़्यादा अगर फैक्टर हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 के अलावा 1 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसमें 1 के अलावा 5 और 1009 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। इसका आंसर होगा।